नमस्कार, मैं रवि सामंत गुरुकुल पाठशाला से। आइए हम आपको मिलवाते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह से और राजन गुप्ता जी से। यस। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू कल रात में नीट का रिजल्ट आया है, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप लोग की सफलता है। हम गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू। ठीक है, सबसे पहले राघवेंद्र प्रताप जी आप बताइए अपने बारे में। आप बताइए अपने बारे में कुछ सर। जैसे आपके परिवार में फादर मदर क्या करते हैं? क्योंकि सर फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली तो अभी सही है, लेकिन फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं शुरू से ही। कभी स्टडी का उतना मौका मिला नहीं, शुरू से ही बचपन से ही काम। मम्मी भी उतना ज़्यादा नहीं पढ़ी, बस सबका सपना था कि कोई कुछ बन जाए, लायक मतलब एक समाज में थोड़ा नाम हो, रुतबा हो। पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है जो नाम के साथ आती है, बाकी सब आप लोग का आशीर्वाद है सर। तो ऐसा तो आपके फादर मदर बहुत खुश होंगे आज। जी एकदम आए भी हैं साथ में? जी हैं। और फिर कल रात को जब रिजल्ट आया तो मम्मी को बताया मैंने, तो चूंकि भोजपुरी में बात होता है घर पे, तो उन्होंने कहा बताओ का खैबा। कहाँ के बिलोंग करते हैं आप? सर हम लोग कप्तानगंज से हैं। अच्छा, थोड़ा कप्तान। बिहारी का, थोड़ा बिहार का थोड़ा अच्छा। उसका रहता है। हाँ। तो खुशी थी सब कोई इस समय घर पे लड्डू बांट रहे हैं, उनकी बना रही हैं और मनपसंद खाना बन रहा है। हाँ। राजन गुप्ता जी आप बताएं। सर मेरा नाम राजन गुप्ता है, मैं कुशीनगर से बिलोंग करता हूँ। मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तो मेरे 6-7 में पढ़ता था, मेरे पापा बोलते थे कि तुमको डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे गांव में या पूरे रिलेशन में कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा। तो वो बोलते थे तुमको डॉक्टर बनना है। तो हम कहे ठीक है डॉक्टर बनना है। तो हम उसके लिए तैयारी किया, 12 तक पढ़े। फिर आया गुरुकुल में, तो यहाँ पर जितने सर लोग थे बताए कि कैसे कैसे तैयारी करना है, किस पैटर्न पे तैयारी करना है, एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करना है। तो उनको हम लोग फॉलो किए और उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। और आप समझते हैं कि आपका प्रेरणा स्रोत आपके परिवार के लोग? हाँ सर। और मतलब पहले तो पापा बोले कि तैयारी करना है नीट का, तो हम तो बोले ठीक है हम तो तैयारी करेंगे ही उसका। तो यहाँ पर आए गुरुकुल में, तो यहाँ पर जब मतलब आगे की तैयारी करना शुरू किए तो फंसने लगा उस चीज़। तो यहाँ पे इतने सर लोग थे जो इतना फॉलो करते थे, हम लोग को बताते थे कि हाँ ऐसे पढ़ो, जिसकी वजह से हम लोग को सिलेक्शन मिला। जबकि आप बताइए किसको श्रेय देते हैं अपने इस सफलता के पीछे? सबसे पहले तो परिवार वालों, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ के शिक्षकों को। और चूँकि हम लोग रूरल एरिया से थे, फिर से बता रहे हैं, वहाँ बताया जाता है टीचर बराबर है पिता के। इसलिए उतना चूँकि बात होता था तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस सवाल हुआ, लेकिन कभी कोई परेशानी हुई तो सर लोग हमेशा सपोर्ट के लिए थे। सबसे ज़रूरी हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, पूरे पूर्वांचल में या फिर पूरे भारत में अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कोई कोचिंग करता होगा तो सिर्फ गुरुकुल है। यहाँ फीस के लिए आपको किसी को ये नहीं कहा जाता कि ये दो। अगर बच्चा कह रहा है हम अनेबल हैं फीस के लिए, हम नहीं दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम है, तो एसकेआर सर हैं, सूरी सर कहते हैं ठीक है बेटा तुम पढ़ो, बस मेहनत करो, तुम सफल हो जाओ, यही हमारे लिए फीस होगी। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके लिए पिछले साल चूँकि मेरा भी फीस नहीं लगा, इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को। और सबसे जरूरी, जब भी कभी कोई मुश्किल आए सवाल में या फिर मेंटली, सर लोग हमेशा सपोर्ट करते थे। आप कुछ अपने की पॉइंट बताइए कि जो इस पिछले साल आपने पूरी तैयारी की उसमें क्या मतलब बताएं, कितने घंटे पढ़ते थे, कितना समय देते थे? पिछले साल सर हम पढ़ते थे, इस साल भी उतना ही पढ़ते थे, लेकिन इसके पहले जब हम पढ़ते थे तो गलतियाँ ज़्यादा होती थी। सफलता में जो आपने समय दिया तो कितना समय रोज देते थे? वही यहाँ कोचिंग के जाने के बाद 5 से 6 घंटे। 6 घंटा रेगुलर पढ़ते थे? लेकिन यस सर। आने वाले जो बच्चे हैं जो आगे नीट का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? यही हम लोग कहेंगे कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कीजिए। आप लोग फिजिक्स का है तो प्रीवियस ईयर लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, और इसके सब तो आइए हैं बताने के लिए। वो तो हमेशा बताते रहते हैं बाहर मत जाओ, उसी बस हाँ वहीं रहिए जहाँ पढ़ रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाइए, ना कि कई क्वेश्चन लगाइए। आप कई क्वेश्चन लगाइए, एक ही पैटर्न पर लगाइए, नहीं कि बाहर जाके कि ये लगा लें वो लगा लें, नहीं, जो लगा रहे हैं उसी को बार बार लगाएं। यही हमेशा बताते थे, हम लोग वही किए हैं। आप भी क्या देंगे मैसेज नए बच्चों को? सबसे हम बताना चाहेंगे कि हम ऐसा क्या किए कि पिछले साल में सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे जरूरी थी रेगुलरिटी। क्योंकि कभी आए क्लास तो हमेशा आते थे, घर जाके वो रेगुलरिटी पढ़ नहीं पाते थे। कभी किसी दिन 5 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 4 घंटा, और किसी दिन एकदम नहीं।
तो सबसे बड़ा मैसेज है, अगर आप घर जाके 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं, डेली पढ़िए। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉडी उस हिसाब से अपने आप को फिट करता है। तो अगर हम लोग उसी टाइम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो इफिशियंसी हमारी बढ़ेगी। तो हम ये नहीं कहेंगे आप 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, जाके जो आज क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे जाके रिवीजन कीजिए। उसे रिवीजन करने में 15 से 20 मिनट बस लगेगा। आप जो अगले दिन उसे पढ़ेंगे 5 से 10 मिनट लगेगा। आप उसे रेगुलरिटी हर कुछ समय पे उसे रिवाइज करते रहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। एक बार फिर से गुरुकुल परिवार की तरफ से आपको डॉक्टर बनने की आप दोनों लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सर।